क्या श्रीलंका को खरीदना चाहते हैं इलॉन मस्क? दुनिया के सबसे अमीर आदमी को किसने दी ये सलाह? इसको जानने से पहले पहले हम जानते हैं कि श्रीलंका की इस समय स्थिति ऐसी क्यों है कि वहाँ की जनता भूखों मर रही है और बेरोजगारी और वहाँ की इकोनॉमी निरंतर नीचे गिरती जा रही है और श्रीलंका कर्ज के बोझ के तले दबता हुआ चला जा रहा है। साल 2020 से समझने का इसको प्रयास करते हैं। साल 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका और भारत की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका 189 देशों की कुल संख्या में 61वें स्थान पर था और भारत 131वें स्थान पर था। श्रीलंका की स्थिति भारत से बहुत अच्छी थी, 2020 की बात है। फिर 2 या 3 सालों में ऐसी क्या वहाँ पे सिचुएशन आई कि श्रीलंका निरंतर कर्ज के बोझ के तले दबता चला जा रहा है। अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो पेट्रोल और डीजल को क्रय कर सके बाहर के देशों से, और वहाँ पे विद्युत भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहले वहाँ की सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया कि हम टैक्स को कम करेंगे। जैसे भारत में जीएसटी है वैसे वहाँ भी टैक्स है, और सिचुएशन के हिसाब से ये है कि अगर आप खाने पीने की वस्तुओं पे कम टैक्स लगता है और जो आप लग्जरी वस्तुएं हैं वो ज़्यादा टैक्स है। जैसे कार पे, ज्वेलरी पे, इस सब पे श्रीलंका में ज़्यादा टैक्स था और भारत में भी सेम चीज़ है। लेकिन वहाँ की सरकार ने अमीरों को खुश करने के लिए, यहाँ पे मैं इस चीज़ को कहूँगा कि अमीरों को खुश करने के लिए टैक्स को 50% माइनस कर दिया। यदि 30% का टैक्स लग्जरी पे लग रहा था तो वो 15% ही रह गया। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका के सरकार के खजाने थे, जो टैक्स के रूप में जनता से वसूले जाते थे और उसे ही जनता के विकास के लिए खर्च कर दिए जाते थे, उसकी स्थिति को वहाँ की सरकार ने टैक्स कम करके ख़त्म कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा है कोरोना की मार। श्रीलंका की जितनी अर्थव्यवस्था है उसका 10% वहाँ के पर्यटन से आता था। पर्यटन की स्थिति ये हुई कोरोना के बाद कि चारों तरफ बाउंडेशन लग गए, कोई एक दूसरे देश में जा नहीं सकता है। इस वजह से जो बाहर से डॉलर श्रीलंका के अंदर आते थे वो आने पूरी तरीके से बंद हो गए, और जो श्रीलंका के निवासी थे और बाहर के देशों में रह के कमाई करते थे और वहाँ से वो अपने देश में पैसे के रूप में डॉलर भेजते थे, वो भी आना श्रीलंका में पूरी तरीके से बंद हो गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि श्रीलंका ने कर्ज बहुत ज़्यादा ले रखा था, लेकिन उस कर्ज की भरपाई नहीं कर पाने की वजह से उसके ऊपर ब्याज धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और स्थिति ये है कि वो अपने आप को दिवालिया तक घोषित कर चुका है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। क्या एलोन मस्क श्रीलंका को खरीदना चाहते हैं? एलोन मस्क ने $43 बिलियन में ट्विटर को अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाई है। मतलब एलोन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। लेकिन स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल ने एक ट्वीट करके एलोन मस्क से कहा कि आप $43 बिलियन में ट्विटर को खरीदने से अच्छा $45 बिलियन का कर्ज अगर आप श्रीलंका का उतार दें तो आप श्रीलंका को ही खरीद लेंगे और आप एलोन मस्क से सिलोन मस्क हो जाएंगे। वो ट्विटर का जो ट्वीट है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लगा दूंगा। अब सिलोन मस्क क्यों कहा? श्रीलंका का एक दूसरा नाम सिलोन भी है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।